वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि बीए के साथ साथ आप आईएएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आईएएस की तैयारी मात्र 3 सालों में आपको करना है, वो भी बीए के साथ साथ। वो पूरी रणनीति मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और जो बच्चे डरते हैं कि आईएएस बहुत बड़ी परीक्षा होती है, उनके लिए यह वीडियो है। कोई इतनी बड़ी परीक्षा नहीं होती जितना आप लोग डर जाते हो। बड़े आसानी से निकलेगा, चुटकियों में आप आईएएस की परीक्षा भी निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप रणनीति को फॉलो करेंगे तब, चूंकि आप बीए कर रहे हैं तो आप ये सोच करके कर रहे हैं कि अरे बीए तो वैसे तमाम प्रकार के लोग कर लेते हैं, ऐसे घर में बैठ करके बीए हो जाता है, एक दिन पढ़ो और पास कर लो और बीए हो गया। ऐसे आपको नहीं पढ़ना। अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपका आईएएस या आपका एसएससी भी नहीं क्लियर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। बीए को जिस दिन आप सीरियसली लेना प्रारंभ कर देंगे उसी दिन आप कंपटीशन की कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। बीए को आप ये सोचिए कि उसको हमको एक सिस्टमेटिकल वे में होकर के पढ़ना है। बीए को एक रणनीति बना करके, क्योंकि बीए में आप मुख्य रूप से 3-4 सब्जेक्ट लेते हैं। अब तो एक माइनर सब्जेक्ट है, एक को करिकुलर सब्जेक्ट है। मैं आपको बता दूं, अगर बीए में आपने 3 साल दिए हैं, आपका व्यक्तित्व इतना प्रखर हो जाएगा बीए करने के बाद में जिसका कोई जवाब नहीं। आप बीएससी कर लें, बीएससी आपके बगल का कोई लड़का कर रहा है और आप बीए कर रहे हैं, और दोनों पास कर लीजिए 3-3 साल, आपका व्यक्तित्व और आपके जो बगल वाला बच्चा है जो बीएससी कर रहा है उसका व्यक्तित्व, दोनों में बहुत अंतर दिखेगा। इसके अलावा अदर वो कोर्स, कोई अलग कोर्स कर रहा है, बीएससी के अलावा कोई कोर्स कर रहा है, आप देखेंगे बीए एक सोशल सब्जेक्ट होता है। मतलब बीए में जो सब्जेक्ट होते हैं सोशल होते हैं। अगर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ करके अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, आपका व्यक्तित्व निखर जाता है मेरे भाई। और इसके साथ साथ आप देखेंगे आईएएस, पीसीएस या अन्य जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती है उसमें जीएस आपका सब्जेक्ट है, जनरल स्टडी आता है। तो जीएस की अगर बात करें उसमें आप देखते हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के अलावा आप देखते हैं उसमें आता है आपका जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी के जो एक प्रकार से प्रश्न है बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं आईएएस पीसीएस की परीक्षा में। जियोग्राफी के अलावा और भी सब्जेक्ट आपके, जैसे कि आप देखते हैं इकोनॉमिक्स से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के। तो ये सब आपके बीए में भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप देखेंगे हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट आप बढ़िया ले सकते हैं बीए में, जो कि एक प्रकार से ये आईएएस की परीक्षा में आप देखेंगे कि जो है बहुत अच्छे तरीके से ये सारे सब्जेक्ट से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो आईएएस या पीसीएस की बात मैं करूं, ठीक है, आईएएस यानी यूपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है आप बीए करें। अगर बीए आप कर लेते तो आपका बैकग्राउंड जो होता है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। जो पॉलिटिकल साइंस आप देखेंगे 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। ये 6 सेमेस्टर में आप देखेंगे प्रत्येक सेमेस्टर का सिलेबस अलग अलग होता है। निश्चित तौर पर जो आपका बीए का सिलेबस है, अगर उतना सिलेबस आप कवर कर लेते हैं तो आपकी मेंस की तैयारी भी अच्छे तरीके से हो जाती है। साथ ही साथ बीए की परीक्षा में जब आप कॉपी लिखते हैं तो वो कॉपी आप मान करके लिखें कि आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इस तरीके से लिखें। जब आपके अंदर ये 3 सालों में आप देखेंगे एक प्रैक्टिस हो जाएगी बीए करते करते, ठीक है। और ऐसी स्थिति में अगर आप इन 3 सालों में आईएएस की प्रिपरेशन भी साथ ही साथ कर रहे हैं, बहुत मदद देंगे ये सब्जेक्ट आपके पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा सोशियोलॉजी भी एक मेंस का टॉपिक, सोशियोलॉजी यानी कि इंडियन सोसाइटी से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये भी आप तैयार कर लेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। तो आप देखेंगे ये सारे सब्जेक्ट। इसके अलावा आजकल तो को करिकुलर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट और इलेक्टिव विषय, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट बीए में आपको देखने को मिलते हैं। तो बीए आज एक प्रकार से मैं बताऊं, जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है तब से सबसे जबरदस्त एक प्रकार से कोर्स बन करके उभर करके सामने आया हमारे समक्ष, ठीक है। तो अगर आप बीए कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम आईएएस की तैयारी करें तो बिल्कुल करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ही जो है उत्तीर्ण कर पाएंगे। अगर मैं आपको बता दूं कोई बीटेक का लड़का है, अगर वो जो है आईएएस की तैयारी करता तो आप लोग सोचते हैं बीटेक कर रहा है, बहुत पढ़ा लिखा होगा इसलिए उसका निकल जाएगा। आप बीए कर रहे हो, आपका भी निकल जाएगा, बड़े आसानी से निकलेगा। लेकिन अगर 3 साल आप इसी में प्रैक्टिस कर लेंगे, रणनीति बना करके बीए के पेपर को केवल सॉल्व करेंगे, दुनिया मतलब तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, मैं तो हर एक विश्वविद्यालय का पेपर जो होता है उसका एनालिसिस करता हूँ यूट्यूब पर, तो आप उस पेपर को देखें। उसके बाद में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहें। इससे क्या होगा, आपकी मेंस की भी तैयारी होती रहेगी और प्रीलिम्स की भी तैयारी आपकी इन सब्जेक्ट को पढ़ने से हो जाएगी। थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में आप जानकारी रखते रहें। इसके अलावा और कुछ सब्जेक्ट हैं
जिनके बारे में आप थोड़ा सा अगर अवेयरनेस करेंगे या थोड़ा सा जागरूक रहेंगे, निश्चित तौर पर आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बीए इंटर पास करके अभी आगे बढ़ रहे हैं या बीए में हैं और आप सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो आप मारो हाथ करारा। एक हमारे इधर अवधि में जो है कहावत है कि मारो हाथ करारा उल्लू हो। तो यानी कि मतलब जब भी आप आगे सोचना है तो एक बड़ी उड़ान देखिए, बड़ी उड़ान देखते देखते आप थोड़ा बहुत तो पा ही जाओगे। और अगर आप आईएएस का सिलेबस पढ़ेंगे या बीए का संपूर्ण सिलेबस अगर आप पढ़ लेंगे, आपको बता दूं आपकी नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक आप जरूर बन जाएंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि बीए तो वैसे मैंने कर लिया, हमारे पिताजी ने कहा था कि बीए कर लो बेटा, ग्रेजुएशन कर लो और उसके बाद में फिर शादी वादी हो जाएगी, तो अगर ये सोच करके कर रहे हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप बीए को एकदम से बढ़िया तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर ये बीए आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं या 3 साल अगर आपने अच्छी मेहनत करी है बीए में, निश्चित तौर पर आईएएस की परीक्षा आप उत्तीर्ण कर लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, बीए की तैयारी करी कैसे जाती है, इसके लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा से आपका साथ निभाता है। ठीक है, तो मैं परीक्षा के अंतिम चरण के लिए तो तैयारी करवाता ही हूँ, लेकिन साथ ही साथ लेक्चर वाइज वीडियो अब की बार यानी चैप्टर वाइज वीडियो जो होंगे अब की बार उसको भी देने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट से जुड़े रहें। और ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट आपको बता दूं कि इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट की तैयारी होती है हमारे चैनल से। हिंदी की तैयारी आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, आप जो है हिंदी के अलावा आप संस्कृत के भी 2-4 लेक्चर आपको मिल जाएगा। मतलब तैयारी ये रहती कि हर एक सब्जेक्ट को मैं खुद ही कवर करूँ, साइकोलॉजी से लेकर के जो है सैन्य विज्ञान तक सब कुछ आपको, कुछ मॉडल पेपर, कुछ जो है एक प्रकार से महासंग्राम वीडियो, ये सब आपको प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप आईएएस की परीक्षा जो है उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस होता है आपका, उस सिलेबस में कुछ बुक जो है प्रीफर करी जाती हैं। ठीक है, बुक के नेम लिखे होते हैं, तो अगर आप बुक को परचेज करेंगे, पॉलिटिकल साइंस की सारी बुक को पढ़ लेंगे जितने भी सिलेबस में आपके हैं 3 साल के सिलेबस की में, ठीक है, जो 3 ईयर का सिलेबस होता है बीए का, अगर आप उसकी सारी की सारी बुक को खरीद करके उसको सभी को पढ़ लेंगे, इसके अलावा जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स के या हिस्ट्री के, मैं तो कहूँगा 3 सब्जेक्ट लीजिए, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हैं, निश्चित तौर पर आपका बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा आईएएस की परीक्षा के लिए या पीसीएस या यूपी SSSC की परीक्षा के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसमें जीएस के पोर्शन ज़्यादा आते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट होता है बीए करना। ठीक है, तो अगर आप बीए कर रहे हैं तो पछताइए मत कि हम बीए में एडमिशन ले लिए हैं, फंस गए हैं, ये है वो है, दुनिया भर के जो दिमाग में आपके चल रहे हैं। आप बीए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और बीए करते वक्त आप ये मत किसी से जो है बताते वक्त शर्माइए मत कि हम जो है बीए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो बताते ही नहीं है कि हम बीए कर रहे हैं, क्योंकि बीए को लोग छोड़ते सो अरे हो जाएगा, इससे है, ये तो बीए वे कोई भी कर लेता है। बीए का सिलेबस अगर जो बीए का बच्चा कर रहा है, सिलेबस आप पूछिए कि भैया बीए में पॉलिटिकल साइंस में 6वें सेमेस्टर मतलब कि 6वें सेमेस्टर में या 5वें सेमेस्टर में आपके पेपर का क्या नाम है, तो बहुत सारे बच्चे पेपर का नाम तक नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों की ही कमी है जो लोग इसको बहुत हल्के में आंक रहे हैं। ठीक है, जिस दिन हम और आप जागरूक हो जाएंगे बीए के प्रति, उस दिन जो भारत का युवा है वो आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर आप बीए कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए और सबको बताइए कि हाँ मैं बीए कर रहा हूँ, मैं बीए का छात्र हूँ, स्टेटस लगाओ कि बीए का छात्र हूँ, उससे घबराना नहीं है। ठीक है, और डरो मत कि ये बीएससी कर रहा है, वो बीटेक कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, कि एमबीए कर रहा है, दुनिया भर का कर रहा है, तो आप डरो मत उनसे। आप बीए कर रहे हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, आप सबसे बड़ी डिग्री कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और मैं कहूँगा कि अगर आप ये सब पढ़ रहे हैं, ये 3 सब्जेक्ट आईएएस की तैयारी अगर आपको करनी है, ये 3 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और हिस्ट्री, इन तीनों पर अच्छी पकड़ बना लीजिएगा। इकोनॉमिक्स जो है अगर आपको मिल जाए तो माइनर में इकोनॉमिक्स रख लीजिएगा, बाकी आपका बढ़िया कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा इसका। और इसके अलावा आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जो और इसका जियोग्राफी का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट ये तीनों बन रहे हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस के आसानी से आपका हो जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आईएएस की तैयारी करनी है तो बीए बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना। ठीक है, सजेस्ट मैं तो यही करूँगा। तो बिल्कुल आप अगर 3 साल ये देंगे, मात्र 3 साल, अगर ये 3 साल आपने दे दिया, निश्चित तौर पर
आप आईएएस भी क्वालिफाई कर जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए कि आईएएस कोई मंगल ग्रह से लोग आते हैं वो क्वालिफाई करते हैं। हम और आप ही क्वालिफाई करते हैं, बशर्ते अगर आप मेहनत करेंगे पूरी लगन और श्रद्धा के साथ, निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको और कुछ अगर चाहिए या और चीज़ें आपको जानकारी के लिए चाहिए इन सभी चीज़ों के बारे में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।